डियर स्टूडेंट, आज ये एग्जामिनेशन काउंटडाउन का 57 डेज का और ये मेरा चौथा वीडियो आप लोगों के पास में प्रस्तुत है। आज हम फिर आप लोगों को जो कि एग्जामिनेशन 2025-26 के जो स्टूडेंट हैं 10th क्लास के लिए और 9th क्लास के भी जो स्टूडेंट अगले साल देंगे एग्जामिनेशन, उन दोनों के लिए सीबीएसई नॉर्म्स क्या आई है, उसमें क्या बदलाव हुए हैं, क्या उसमें सुधार हुए हैं, क्या नई बातें आई है, इन सब चीजों को ही बताने के लिए आज ये वीडियो मैंने रखा है। तो इसमें कुछ खास बातें जो है, ऐसे तो बहुत सारी बातें बोली गई है नॉर्म्स में, लेकिन कम से कम जो खास खास बातें हैं वो मैं आप लोगों के बीच में बता दे रहा हूं। नंबर 1, एटलीस्ट 75% अटेंडेंस। 75% अटेंडेंस आपका क्लास में होना मस्ट हो गया है। अब आप ये कहेंगे कि मेरे स्कूलों से अच्छी जान पहचान है, परिचय है, अब मैं लास्ट मंथ में भी जाऊंगा तो मेरा 75% अटेंडेंस शो कर दिया जाएगा, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। अब सीबीएसई ने ये प्रस्ताव, ये नियम लगाया है, ये रूल बनाया है कि हर महीने उस बच्चे का मंथली अटेंडेंस कितना हो रहा है उसके अकॉर्डिंग लास्ट दिसंबर 31 तारीख तक देखा जाए कि क्या उसने 75% अटेंडेंस पाई है या कि नहीं बनाई। अगर नहीं उसकी 75% अटेंडेंस हुई है तो उससे रोक देने का बाध्यता अब स्कूल के बजाय सीबीएसई खुद करेगा। ये पहली बात हो गई। तो आपकी अटेंडेंस अब स्कूलों में होनी जरूरी है। दूसरी बात, डबल अटेम्प्ट एग्जामिनेशन। अब 2 बार एग्जामिनेशन होंगे, एक अच्छी बात है। आप फर्स्ट बार एग्जाम दिए और फर्स्ट बार एग्जामिनेशन देने में अगर पता चला कि आप किसी सब्जेक्ट विशेष में आपके कुछ मार्क्स कम आने वाले हैं, संतुष्टि नहीं मिलने वाली है, तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। अब आप दूसरे बार 3 पेपर का एटलीस्ट आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी ध्यान रखिए कि 3 पेपर का एग्जामिनेशन दे सकते हैं तो क्या फर्स्ट पेपर में 3 बार फेल, फर्स्ट बार में 3 बार फेल, सब्जेक्ट में फेल हो सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं होना है। अगर आप 3 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो आपके लिए अब अगले साल देने की बारी आएगी। यहां कहा जा रहा है सुधार की प्रक्रिया के तहत 3 सब्जेक्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हैं सेकेंड टर्म के एग्जामिनेशन में, फेल नहीं कर सकते। फेल नहीं करना है, नहीं तो फिर आपको 1 साल बाद मिलेगा मौका। तीसरी बात, 50% क्वेश्चन कॉन्सेप्ट एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड। इसका मीनिंग ये हो गया कि अभी तक आपको बुक से 70-75% क्वेश्चंस आते थे, लेकिन अब 50% क्वेश्चन ही बुक से आएंगे, और यानी कि कुछ उसे रिड्यूस किया गया है, कमी की गई है, और 50% क्वेश्चन आपके स्किल पर बेस्ड दी जाएगी, आपकी सोच समझ के आधार पर, आपके समझने की क्षमता के अनुसार से रहेगी। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट अहम है। इसके लिए अब आपका नॉलेज ऐसा होना चाहिए कि सिर्फ वो किताबी ज्ञान से काम नहीं चलेगा, थोड़ा बाहरी ज्ञान भी जानकारी रखनी जरूरी है। चौथी बात, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन रिड्यूस। जाहिर सी बात है, अगर 50% आपके स्किल बेस्ड है तो कहां से वो क्वेश्चन की कटौती करेगा? तो वो आपके अपने बुक में से ही जो क्वेश्चन दिए जाते थे उसके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस को थोड़े कम किए गए हैं, और बदले में असर्शन, रीजन, केस स्टडी बेस्ड वाले क्वेश्चन को बढ़ाए गए हैं। पासिंग इंटरनल असेसमेंट मैंडेटरी। आपके स्कूलों में जो 20 मार्क्स के जो इंटरनल एग्जामिनेशन होते हैं उसका पास करना जरूरी है। मतलब आप समझ जाएं कि अगर आपने सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन किसी का दिए और 80% मार्क्स आपके स्कोर कर गए तो भी आप पास अगर नहीं हुए हैं इंटरनल एग्जामिनेशन में तो आप फेल करार दिए जाएंगे। यानी कि एग्जामिनेशन, इंटरनल एग्जामिनेशन में पास करना आपकी मैंडेटरी है। हो सकता है आपके दिमाग में चले कि स्कूल के टीचर से तो मेरी परिचय है, अच्छा टर्म है उनके साथ बना हुआ, इंटरनल एग्जामिनेशन में तो हर हाल में मैं निकल जाऊंगा, लेकिन अभी इंटरनल में एक एक्सटर्नल भी बाहर से आएंगे, उन दोनों की एक जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। क्या वाकई में बच्चा इस इंटरनल असेसमेंट एग्जामिनेशन को पास किया है कि नहीं किया है, तो ये भी थोड़ा सा ज्यादा प्रभावी बनाया गया है। तो ये कुछ बातें रही जो कि 2025-26 के एग्जामिनेशन या आने वाले एग्जामिनेशन के लिए अब ये नेसेसरी हो गई है। ये क्लास 10th के लिए ही नहीं, अब क्लास 9th के लिए भी इसे जो है कि प्रभावी माना जा रहा है। अब अंत में आप लोगों के बीच में एक मोटिवेशनल बात, तो स्टूडेंट से ये कहना है कि आप थोड़ा, अब आपको व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त करना होगा।
किताबी ज्ञान केवल पाने भर से नहीं हो जाएगा। ये स्किल जो बात कही गई है, स्किल बेस्ड क्वेश्चन, इसका मतलब आप समझे, अगर कभी मैंने आपको क्लास में बता दिया गया कि किसी गोल गड्ढे में आप गिरेंगे तो आपको चोट लगेगी, और अगर बाय द वे कभी क्वेश्चन में आपके ये आ गया तो स्क्वायर शेप के या रेक्टेंगल शेप के गड्ढे में गिरेंगे तो क्या आपको चोट लगेगी कि नहीं लगेगी? स्वाभाविक सी बात है, गड्ढा गड्ढा ही होता है ना, उसमें गिरेंगे तो चोट ही लगेगी। तो ये तो आपके स्किल पर डिपेंड करता है। ये मैंने एक एग्जांपल दिया। इसी तरह से और भी बातों को आपको अपनी स्किल के बेस पर सोचनी समझनी पड़ेगी। केवल किताबी कीड़ा बनने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा अब अपने लॉजिकल नॉलेज को बढ़ाने की भी जरूरत होगी। तो आज इतना ही कुछ, बाकी कल नेक्स्ट फिर एग्जामिनेशन काउंटडाउन 56 डेज में, यानी कि मेरे 5वें वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। थैंक यू।